जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया मैं आप सबके लिए, इसके लिए बेहद तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे आंख में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण मुझे इस आंख से दिखना बंद हो गया था और छोटी हो गई थी आंख मेरी। उसके बाद डॉक्टरी इलाज ले पाया और आज आप सबकी दुआओं से और माँ भगवती और मेरे गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और हल्का सा इन्फेक्शन अभी भी बाकी है, तो वो तो उनकी कृपा से अच्छा हो ही जाएगा। तो आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी यक्षिणी की साधना लेके आया हूँ, जो यक्षिणी आपको हर सुख प्रदान करती है और सबसे ज्यादा जो है ना, वो रति सुख प्रदान करती है, काम सुख प्रदान करती है, क्योंकि इस देवी का नाम ही है रति प्रिया यक्षिणी। कोई भी यक्षिणी हो, जैसे हम अगर किसी भी यक्षिणी की साधना करते हैं तो सर्वप्रथम तो क्या होता है कि आप उस मंत्र पे पूर्णतः विश्वास रखिए, उस देवी पे पूर्णतः विश्वास रखिए और अपने गुरुदेव पे पूर्णतः विश्वास रखिए। जब तक आपका मंत्र और उसके साथ आपका विश्वास कायम नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप कैसे भी मंत्र करते हो और आपका विश्वास ही नहीं हो, तो फिर बिना विश्वास के तो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए आप जो भी मंत्र करते हो, अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही और विश्वास के साथ ही इसको पूर्ण करना है। इंसान साधनाएं बहुत करता है और वो निष्फल कब हो जाता है? जब उसका विश्वास उस शक्ति पे नहीं होता है, उसका विश्वास उस मंत्र पे नहीं होता है, उसका विश्वास अपने गुरु पे नहीं होता है, या फिर वो बिना गुरु के साधना करना शुरू करता है, तो वो निष्फल होना अनिवार्य है। क्योंकि बिना गुरु के कोई साधना सफल नहीं होती है और आपके साथ साथ आपके विश्वास भी होना अनिवार्य है। क्योंकि यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद आपके हर कार्य में वो सिद्धि देती है, साथ ही में आपको रति सुख भी प्रदान करती है। जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है, लेकिन वो कसौटी भी आपकी बहुत लेती है। आपके पास में बैठेगी, कान में इस तरह से, मतलब कहते हैं आवाज आनी शुरू हो जाएगी, वो कुछ न कुछ आपके कान में बोलती रहती है, जिसके कारण आपका मन भटक जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है। ये सब क्रिया होती है, लेकिन आप ये समझ के चलना कि वो एक भ्रम है। और जब भ्रम रहता है तो भ्रम कुछ भी नहीं करता है, वो खाली आपको डराता है और उसमें आपको डरना नहीं है। अगर कान में फुस 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 आवाज भी आती है ना, तो उस पर आप ध्यान ना देना, आप अपने मंत्र पे ही ध्यान देना। वैसे कोई भी साधना हम करते हैं तो कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा सवा महीना, लेकिन इस देवी की साधना में कोई समय की पाबंदी नहीं है। यह आपको एक सवा महीने में भी दर्शन दे सकती है और एक साल में भी या 6 महीने में दर्शन दे सकती है। लेकिन प्रतिदिन आपको कितनी माला करनी है पड़ती है, कैसे माला करनी है, कौन सी माला से आपको करना है, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। जब हम कोई भी साधना करते हैं तो उसमें पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। आप पूर्णतः पवित्र हो जाइए और पवित्र होने के बाद रात्रि काल में इस साधना को शुरू कर दीजिए। तो इस देवी की जो साधना है वो रात्रि के 11 बजे शुरू की जा सकती है। इसमें आपको हृदय न्यास, करन्यास, ये सब आपको करना है। जो साधक इस देवी की कसौटी में पार लग जाता है, वही इस देवी की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी भी यक्षिणी की आप साधना करते हो, तो आपके मन में विश्वास रखना कि जब तक ये मुझे दर्शन नहीं देगी ना, तब तक मैं इनकी माला करते ही रहूंगा। ये आपके विश्वास रहना चाहिए, तभी वो जाके आपको दर्शन देती है। किसी भी यक्षिणी की साधना करते हो तो सर्वप्रथम आपको अपने गुरु से आज्ञा लेके ही ये कार्य करना है। और जैसे कि 20 दिन 21 दिन में आपकी साधना की, उसमें फर्क नहीं पड़ा,
सवा महीने की उसमें भी फर्क नहीं पड़ा। जब आप देखते हो कि इतना करने के बाद भी कहीं मेरी तरफ से त्रुटि नहीं हो रही है, उसके बाद भी दर्शन नहीं दे रहे, तब जाके आप क्रोध मंत्र का उच्चारण कीजिए और क्रोध मंत्र का उच्चारण करने के बाद तत्क्षण वो देवी आपके समक्ष आ जाएगी। इस देवी की साधना जब भी आप करोगे तो आपका विश्वास पूर्णतः होगा तभी जाके ये देवी आपको दर्शन देगी। इस देवी को आप जैसे कि भोजपत्र पे इनकी तस्वीर बनाइए या फिर आप चार्ट पेपर पर बनाइए या सफेद प्लेन पेपर पर बनाइए, जिसपे भी बनाए आप उनकी तस्वीर गौर बंद होना चाहिए और इस देवी की ऐसी तस्वीर बना के आप उस पूजा स्थली पे आपको रख देना है। बहुत जन ऐसा भी बोलते हैं कि इनकी साधना कितने दिन में होती है। इनकी साधना 21 दिन में होती है या सवा महीने में, लेकिन उस दरमियान आपको तन मन धन से उनकी सेवा करनी है। इस देवी की जब आप पूजा करते हो तो उसमें आपको हर पूजा की तरह इसमें भी आप सर्वप्रथम अपने गणेश भगवान और गुरुदेव की पूजा करनी और उनकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही आप इस साधना को शुरू करना है। उनका ध्यान करके आह्वान करना, आह्वान करने के बाद उसको पंचोपचार पूजन कीजिए, धूप दीप निवेद्य अर्पण कीजिए, गंधाक्ष पुष्पाणि अर्पण कीजिए और ये सब अर्पण करने के बाद फिर आप इस साधना को कंटिन्यूटी रखें। और इसमें जैसे हर बार वरुण स्थापन, दीप स्थापन और इनका भी पंचोपचार साथ में आपको करना है। देवी को चमेली के फूलों से अगर पूजन इनका किया जाए तो वो अति उत्तम फल देती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। प्रतिदिन आपको कम से कम 51 माला करनी है और यह साधना रात्रि के 11 बजे आप शुरू कर सकते हो। और इसमें भगवान शिव ने दत्तात्रेय से भी कहा है कि इस देवी की साधना व्यक्ति 3 चरण में कर सकते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न और रात्रि काल, किसी में भी आप शुरू कर सकते हो। और हर देवी की साधना करने से पहले हर बार कहा जाता है कि एकांत जगह जो रहती है उसमें अगर करता है तो वो अति उत्तम फल देती है। देवी रात्रि में जब आती है तो उस समय आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। देवी की जो साधना विधि है उसमें आपको सफेद हकी की माला लेनी है, वो न हो तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हो। और इसमें आपको लाल कंबल ही लेना है आसन के लिए। दिशा इस देवी की पश्चिम दिशा रहेगी और रात्रि के 11 बजे से लेके प्रातः काल के 5 बजे तक आप इस माला को शुरू कर सकते हो। इस देवी की साधना जब आपको सिद्ध हो जाती है तो धन वैभव के साथ साथ में आपको एक और बहुत अच्छी शक्ति प्रदान करती है, वो है वशीकरण। आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। यह देवी रति सुख के साथ साथ धन वैभव ऐश्वर्य सब प्रदान करती है। यह देवी साधक की सारी आर्थिक तंगी जो रहती है ना वो दूर कर देती है। अगर प्रसन्न हो जाए ना तो आपको कुबेर के समान धनवान बना देती है। और इस देवी का जो मंत्र है ओम क्लीम आगच्छ आगच्छ रते प्रिय स्वाहा, इस मंत्र से आप इनकी साधना कर सकते हो। तो ये थी रति प्रिय अक्षणी की साधना। मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं ताकि इस साधना का फल आप सबको प्राप्त हो सके। आप भी इस देवी की साधना करके अपने जीवन में सारी तंगी जो है उसको पूर्णतः खत्म करें और जीवन में आप ऐश्वर्य का सुख भोगें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।